नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं डाइकमैन लाइब्रेरी जो कि ओस्लो में है। उसका भी छोटा सा टूर आपको दूंगा। इट्स वेरी वंडरफुल लाइब्रेरी। बट आज का जो मुद्दा है वो है जी कि पार्ट टाइम जॉब्स आपको कैसे मिल सकती है, और इसमें मैं ज्ञान नहीं दूंगा। हम बात करेंगे खुशहाल बजाज जी के साथ, जिनके साथ हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, बिकॉज ही हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन गेटिंग लॉट ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स इन इन नॉर्वे। तो इनकी स्ट्रैटेजी जानते हैं कि कैसे एज ए स्टूडेंट आप अप्रोच कर सकते हैं टू गेट मोस्ट आउट ऑफ द पार्ट टाइम जॉब्स। सो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस। मैं खुशहाल बजाज, मैं असम से हूँ और नॉर्वे में ऑलमोस्ट 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और मैं अभी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई BI नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल में कर रहा हूँ, और इंडिया में मेरी स्कूलिंग मेयो कॉलेज अजमेर और दी इंटरनेशनल स्कूल बैंगलोर से हुई है। ओके, तो आपका दोस्त अभी तक कैसा रहा है सफ़र पिछला 1.5 साल का? पिछला 1.5 साल का मेरा जो सफ़र था काफ़ी यादगार रहा। बहुत सारी मेमोरीज बनाई और ओस्लो से एक अलग प्यार हो गया शहर से। पहली बार सुन रहा हूँ किसी से कि ओस्लो से प्यार हो गया। दैट इज़ गुड। आई थिंक आपका नेचर जो है, इट्स काइंड ऑफ यू मीट पीपल। आपका अलूफ नेचर नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे कि मुझे बोलते हैं कि सर कुछ करने को ही नहीं है। बट आई थिंक ये पहला बंदा है जिसका इतना कुछ करने को है। बस टेलिंग मी स्टोरीज की किस किस तरीके से उन्होंने पार्टीज अटेंड कर दी। सो ही इज़ अ वेरी आउट गोइंग पर्सनैलिटी, दैट इज़ फॉर श्योर। तो यार खुशहाल, सबसे पहले तो ये बताओ कि BI नॉर्वेजियन स्कूल कैसा है जो लोग पढ़ना आने चाहते हैं? इज इट अ गुड स्कूल? आई थिंक बिकॉज वहाँ ट्यूशन फी है, बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक? BI नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल में जो आपकी ट्यूशन फीस है नॉर्वेजियन क्रोनर में 43,000 क्रोनर पर सेमेस्टर है, और आपके साल में 2 सेमेस्टर है। अगर उसे आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 7 से 8 लाख रुपए के बीच आपका पर ईयर हो जाता है। ओके। एंड आपका BI नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल आपका वर्ल्ड का टॉप 1% बिजनेस स्कूल में आता है, और उसे ट्रिपल क्राउन एक्रेडिशन भी मिला हुआ है, जो सिग्निफाई करता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड है। चलिए, तो दैट इज़ गुड कि इनकी एक्रेडिशन अच्छी है। बट जनरली देखिए, इंडिया में एक कल्चर होता है प्लेसमेंट्स का, तो क्या वो कल्चर BI नॉर्वेजियन स्कूल में भी है? BI नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल में प्लेसमेंट का कल्चर नहीं है, बट आपके कैंपस में बहुत सारे कंपनीज आते हैं जिनसे आप कन्वर्स कर सकते हो। फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, फिर उनको उनमें ही जॉब मिल जाता है। फिर BI में करियर डिपार्टमेंट भी है जो आपका CV राइट करने में हेल्प करता है, आपको जॉब ढूंढने में हेल्प करता है। BI का एक खुद का पोर्टल है जहाँ बहुत सारे अलग अलग कंपनीज अपनी जॉब लिस्टिंग करता है। ओके, तो ये तो बहुत ही इट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। तो आपका ये रोल जो है, अब आप मेरे को थोड़ा ये बताइए कि पार्ट टाइम जॉब्स आप कौन कौन किस किस टाइप की कर रहे हो? सो आप सबसे पहले वो बताइए कि कितनी पार्ट टाइम जॉब आप कर रहे हो एट प्रेजेंट? मैं अभी एट प्रेजेंट 2 पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, बट पार्ट टाइम जॉब में ये कि आप हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है। बट मेरा उतना ज़्यादा काम होता ही नहीं एक हफ्ते में। और मैं 2 पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। एक पार्ट टाइम जॉब ये है कि मैं अपने कॉलेज के मार्केटिंग एंड रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में एज ए स्टूडेंट असिस्टेंट काम करता हूँ। मेरा सेकेंड पार्ट टाइम जॉब है, मैं जिम में योगा सिखाता हूँ। तो भाई ये देखिए, तो भाई है योगा टीचर। तो पहले अपनी, चलो योगा की बात बाद में करेंगे, बट पहला जो आपका फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब जो है BI नॉर्वेजियन स्कूल में, वो आपको कैसे मिला? कि कोई आपके पास आया या फिर एक्चुअली आपने खुद से एक स्टेप इनिशिएट करा? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइक ये दोनों तरफ से हुआ था। एक तो BI की जो पोर्टल है उसमें उन लोग अपने सारे लिस्टिंग पोस्ट करते जो जो जॉब अवेलेबल है। उसके अलावा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ने बताया भी था कि BI इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में एज ए स्टूडेंट असिस्टेंट के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो वो है। एंड अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो यहाँ नॉर्वे पढ़ने, तो एज ए स्टूडेंट असिस्टेंट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब है जो आपको मिल सकती है। एक तो आप अपने यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, एंड सेकंड आपका कोर्स से रिलेटेड वो काम होता है मोस्टली। एंड अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं भी मिले तो एज अ टीचिंग असिस्टेंट आपको काम मिल सकता है, जिसमें आप प्रोफेसर की हेल्प कर रहे हो, तो वो आपकी कोर्स से जुड़ी हुई है, उसमें आपको पढ़ाई में भी हेल्प हो जाती है। आई फुली एग्री विद यू, बिकॉज देखिए TA या स्टूडेंट असिस्टेंट का एक सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इट्स मोर ऑफ अ मेंटल वर्क, शायद फिजिकल वर्क नहीं है। और फिजिकल वर्क नहीं तो ये थकने वाला नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखिए किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे फिजिकल टॉयल है, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। मैंने कई लोगों से बात करी है, तो स्टूडेंट असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट, दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। तो अप्रॉक्सीमेटली पर आवर व्हाट आर द रेट्स?
मुझे अप्रॉक्सीमेटली 187 kroner पर आवर मिलता है। एंड मेरे रेस्ट्रिक्शंस ये है कि मैं हफ्ते में 15 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकता एंड महीने में 50 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। ओके, सो दैट इज़ गुड। चलिए, तो ये तो हो गया जी, 187 kroner पर आवर मिलती है, विच इज़ अ वेरी गुड, आई वुड से थोड़ा अपर एंड पे, ठीक है। अब अगली जॉब जो है, जब मेरे को कुशाल ने बताया इस चीज़ के बारे में, दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो है यहाँ पे एक चेन है जिम्स की, वहाँ पे ये एज अ योगा इंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले तो अपना आपका रिश्ता योगा के साथ क्या है, मतलब आप, मेरे को पता है कि आप योगा करते हो, बट हाउ डिड दैट थिंग डेवलप्ड? मैं ऑलमोस्ट पिछले 9-10 साल से योगा कर रहा हूँ। मैं जब मेयो कॉलेज अजमेर में पहली बार गया था तब मैं योगा में घुसा और योगा तब से मेरे साथ वो इंटरकनेक्टेड हो गई, इंसेपरेबल हो गई मेरे से योगा। तो तब से मैं योगा कर रहा हूँ। नॉर्वे आने से पहले मैंने अपने योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स का सर्टिफिकेशन भी बैंगलोर के एस व्यासा योग यूनिवर्सिटी से कर लिया था। ओके। और इंडिया में मैंने काफ़ी योगा कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है। ओके, और अब गोल्ड मेडलिस्ट हो योगा में? हाँ, इंडिया में कंपटीशन हुई थी IPSC ऑल इंडिया पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस, उसमें मुझे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है योगा में। सो भैया, कितनी खतरनाक चीज़ है। अब उसका देखिए, अब होता क्या है ना कि आप एक प्लान के साथ आइए नॉर्वे में। जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर आप एज ए डायरेक्ट स्टूडेंट आ रहे, जैसे इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था फील्ड का, बट इनके पास एक योगा का एक्सपीरियंस था जो कि विच स्टार्टेड एज एन हॉबी, और उन्होंने इनको एज अ करियर। तो ये जो सर्टिफिकेशन होती है, दे रियली हेल्प यू। तो इस सर्टिफिकेशन का इनको क्या हेल्प हुआ है, ही विल टेल मी कि आपका, अगर आप एक सर्टिफाइड योगा टीचर नहीं हो तो आपकी सैलरी कितनी होनी थी और अभी आपकी सैलरी क्या है? एक्चुअली अगर मैं सर्टिफाइड योगा टीचर नहीं होता तो मुझे पहली बात जॉब मिलती नहीं है योगा वाली। एंड मुझे जिम में पहले जाके, यहाँ बहुत सारे अलग योगा स्टूडियोज एंड जिम है, वहाँ जाके मुझे उनके साथ उनकी कोर्स करनी पड़ती एंड उसके बाद ही मैं योगा सिखा पाता। ओके, बट आपके केस में ऐसा नहीं हुआ। आपको ना कोर्स करना आपको ना यहाँ पे कोर्स करना पड़ा, बल्कि आप डायरेक्टली यहाँ पे एक अच्छे, मतलब एट अ वेरी हाई रेट आई वुड से योगा टीचर बने। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना रेट आपको ये देते हैं? एज ऑफ नाउ मुझे अराउंड 260 kroner पर आवर मिलता है एंड मैं हफ्ते में मैक्सिमम 2 से 4 योगा क्लास लेता हूँ 1-1 घंटे की। तो ये मेरे लिए एज अ हॉबी हो गया, मोर देन अ जॉब। एग्जैक्टली। मतलब इसमें कितनी अच्छी बात है, आपको पैसा भी मिल रहा है और आपकी हेल्थ भी मेंटेन रह रही है, राइट? यू विल, इस जॉब के बाद भाई साहब आप रिफ्रेश होके जाते होंगे, ना कि टायर्ड होके। काफ़ी रिफ्रेशमेंट हो जाता है जॉब के बाद। एंड ऑल्सो ये जॉब के एक और पर्क है कि जिम में सैट्स जिम स्कैंडिनेविया का वन ऑफ द बिगेस्ट जिम का चेन है एंड ऑस्लो के सम ऑफ द बेस्ट जिम सैट्स के है एंड मुझे वो जिम में फ्री एक्सेस मिलता है। तो आपको, मतलब एक बिसाइड्स कि आप उनको 500 NOK पर मंथ पे करते, वो आपको 250 NOK पे कर रहे हैं टीच करने को, राइट? तो इट्स लाइक 750 आवर्स, 750 kroner का इनको फ़ायदा हो रहा है, राइट? सो विच इज़ रियली गुड। तो और 250 NOK योगा टीचिंग के लिए इज़ रियली वंडरफुल। आई मस्ट सपोर्ट यू। आप अपना कल्चर भी प्रमोट कर रहे हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, एंड देन यू आर अर्निंग ऑन टॉप ऑफ दैट। बट देखिए, यहाँ पे की टेक अवे ये है कि इनके पास सर्टिफिकेशन थी, तो आपका जो स्किल है आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। एंड देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एज अ पार्ट टाइम टीचर इन नॉर्वे। क्योंकि जब मैं भी स्टावेंगर में था तो मैंने उन लोगों से बात कर दी थी कि उन्होंने मेरे को थोड़ी बहुत योगा आती थी, बट उन्होंने यही चीज़ बोली जो कुशाल ने बोला कि आप सर्टिफिकेट नहीं है, आप हमारा प्रोग्राम करो, देन यू आर फ्री टू टीच। तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ इनका अगर आप सर्टिफिकेशन लेने जाओगे तो इनके एक अलग फीस होता है सर्टिफिकेशन का, जो जनरली क्वाइट हाई होती है। एग्जैक्टली। एंड इंडिया में ये फीस आपकी बहुत कम है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों कि आप योगा सीखिए और सर्टिफिकेट लीजिए एंड कम हियर। बट देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि जुगाड़ से सर्टिफिकेट ले लिया, क्योंकि योगा इज समथिंग आप गलत नहीं दिखा सकते। कुशाल एक बहुत, मैंने इनको खुद देखा है, ही डज रियली वेल। तो आपको वो चीज़ आनी भी चाहिए, राइट? इट्स नॉट लाइक कोडिंग कि उसका झूठा नहीं, सॉरी, कि उसका सर्टिफिकेट बना दिया, इट विल नॉट इफेक्ट, बिकॉज दिस इज अ सीरियस थिंग। चलिए, तो ये तो था। तो आई थिंक दिस इज रियली वंडरफुल कि आप जो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं। बट अभी आपका, मेरे को आप बता रहे थे कि आपका प्लान ये है कि अब आप जिम के बदौल यू विल स्विच फ्रॉम जिम टू मोर योगा स्टूडियोज, राइट? एक्चुअली अभी मैं प्लान कर रहा हूँ जिम का अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ के एज ए योगा स्टूडियो में एज ए योगा इंस्ट्रक्टर का पार्ट टाइम जॉब लूँ। बिकॉज जिम में मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो जिम में योगा करने आते दे थिंक ऑफ योगा एज अ वर्कआउट एज एक्सरसाइज। एंड मैं जो योगा करता हूँ वो एक प्रॉपर क्लासिकल योगा होगा। इट्स लाइक मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज।
Yeah, so that is, I fully understand. सो इसीलिए मैं योगा स्टूडियो में करना चाहता हूँ। एंड दूसरी बात ये है कि योगा स्टूडियो में पे इज क्वाइट हाई कम्पेयर टू अ जिम। जनरली जो पे है इट्स बिटवीन 500 to 700 kroners पर आवर। एग्जैक्टली, आराम से। क्योंकि मैं चेक कर रहा था आइट्स वॉल में, तो उन्होंने कहा था कि अगर तो जो मेन स्टूडियो की हेड है, अगर उनके साथ करना है तो 1 घंटे का 1500, अगर नए के साथ करना है तो 1 घंटे का 800। तो आई थिंक यू शुड ट्राई फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए अब कुछ थोड़ा और अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए एंड लेट्स एंड दिस वीडियो कि बच्चा कैसे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बताइए बच्चों को। पार्ट टाइम जॉब का बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप अपना सीवी प्रिंट करो। लाइक आप अपना सीवी प्रिंट करो 20, 30, 40 कॉपी। जगह जगह पैदल निकल जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके गूगल मैप्स में चेक करो। अगर आपको योगा में जाना है तो जो भी आपके एरिया के सामने जिम है, योगा स्टूडियोज है, सब में फिजिकली जाओ और अपना आप सीवी पकड़ा के आप योगा स्टूडियोज या जिम में फिजिकली जाओ। जो भी रिसेप्शन है उनको जाके बोलो कि कैन आई प्लीज स्पीक टू दी मैनेजर, आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब। मैनेजर से बात करो, अपना सीवी पकड़ाओ एंड देन दूसरे में चले जाओ। नॉर्वे में यहाँ इन लोग फिजिकली अगर आप जाके अप्रोच करते हो तो इन लोग उसको बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, आपको बहुत मोटिवेटेड पर्सन देखते हैं। I fully agree. तो मैंने भी यही किया था, जगह जगह गया, अपना सीवी लेके उनको सीवी दिया एंड आस्क्ड इफ आई कैन टॉक टू द मैनेजर। ओके, सो दैट्स रियली गुड। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है कि एफर्ट डालो, प्रोएक्टिव रहो और फिजिकली प्रिंट मारो। अभी इंडिया से आ रहे हो तो पहले ही वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट भी महंगा पड़ेगा। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव होना है, 100 अपने से अच्छा और अच्छा सा फॉर्मेट बनाओ। आजकल वर्ड भी बता देता है कि इट शुड लुक अट्रैक्टिव, ऐसे नहीं बस वर्ड कर दिया, राइट? जस्ट अ डॉक्यूमेंट। इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ रियली a very I would say very important piece of information. It's like it can unlock your next part-time job. तो जाने से पहले कुशाल जी के पास एक और वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो बताइए दोस्त, क्या है वो? फिलहाल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने की यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, नॉर्वेजियन हिंदू स्टूडेंट फोरम के नाम से। ये ऑन प्रोसेस है एंड ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी ये ऑल ओवर नॉर्वे में होगी। एंड ये जो भी यहाँ सेकेंड जनरेशन इंडियंस हैं, जो भी इंडियंस आ रहे हैं, उनको यहाँ नॉर्वेजियन सोसाइटी में इंटीग्रेट होने में, अगर कोई सेकेंड जनरेशन फॉर एग्जांपल बर्गन से ऑस्लो आ रहे हैं तो यहाँ ऑस्लो सिटी में इंटीग्रेट होने में हेल्प करेगी। यहाँ हम लोग जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स है सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन या जो भी फेस्टिवल है अपनी। या हम लोग जो भी अलग अलग सिटी, उस सिटी के लिए गाइड बनाएंगे। जैसे ऑस्लो है तो ऑस्लो में पार्ट टाइम जॉब कैसे मिले, स्टूडेंट हाउसिंग कैसे मिले, हर तरह से जो एक स्टूडेंट्स को हम लोग हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करने की ट्राई करेंगे। एंड अपने जो हिंदू फेस्टिवल है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। एंड हिंदू धर्म के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ध्यान रखते हुए उसकी तरफ भी काम करेंगे, जैसे कि सेवा। तो हम लोग जहाँ पॉसिबल हो सके हम लोग सेवा करेंगे। कभी बीच क्लीनिंग कर लिया या जो भी पॉसिबल हो पाए। बट आई थिंक सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दैट यू गाइज आर टारगेटिंग। सो बेस्ट ऑफ लक। मेरी ज़रूरत कभी पड़ेगी तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। पक्का भैया। ठीक है, नो। एंड हमारी यहाँ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यूके में भी है, नेशनल हिंदू स्टूडेंट फोरम यूके बोल के। तो हम लोग ऑलमोस्ट उनके साथ भी टच में हैं कि जो भी वहाँ से भी हमारे पास हेल्प आ रही है ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होने में। हाँ जी, एक्जैक्टली। देखिए, आपको मेंटर कहीं पे भी मिले बहुत आसान होता है। तो विदेश में है अपने मतलब हम दोनों अपने हैं। सो प्लीज़ फील फ्री, जितना हो सकेगा हम करेंगे आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।